एक पत्थर है जो 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसी वक्त एक दूसरा पत्थर है जिसे हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये दोनों पत्थर यहाँ एक दूसरे से कहाँ, किस जगह, किस पॉइंट पर और कितनी देर में मिलेंगे। फर्ज करें यहाँ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में भी चूंकि हमारी एक्सेलरेशन मुस्तकिल या कांस्टेंट है तो हम अपनी हरकियात की वो 3 मसावात यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये दोनों पत्थर कहीं यहाँ मिलते हैं तो हमें ये ऊंचाई या ये हाइट मालूम करनी है और वो टाइम मालूम करना है जो यहाँ तक पहुँचने में ये दोनों पत्थर लेंगे। पहले पत्थर से हम शुरू करते हैं और दिया गया डाटा पहले लिख लेते हैं। ये पत्थर साकित हालत से नीचे गिरता है तो इसकी इब्तदाई या इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। सो वी आई इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन यहाँ दी गई है, ये बराबर है a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम t ये हमें मालूम करना है। और अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें दरअसल ये ऊंचाई, ये हाइट h जिसे हमने h का नाम दिया है, ये मालूम करनी है जहाँ ये दोनों पत्थर मिलते हैं। हमें यहाँ कुल हटाओ या डिस्प्लेसमेंट दी गई है 100 मीटर, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करनी है वो होगी ये 100 मीटर से में अगर 100 मीटर में से अगर ये h हम तफरीक कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमें मालूम करनी है, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस h। जो डाटा हमें दिया गया है उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से अब कौन सी मसावात हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दूसरी इक्वेशन, क्योंकि बकिया दो में फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है जो हमें यहाँ दी नहीं गई। तो हम अपनी इस सेकंड इक्वेशन को पहले यहाँ लिख लेते हैं और फिर इसमें वैल्यूज़ अपनी प्लग इन करते हैं। s इज इक्वल टू ut जमा हाफ a t स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ यहाँ हम प्लग इन कर लेते हैं। s हम जानते हैं बराबर है 100 माइनस h विच इज़ इक्वल टू ये 0 है, हो जाएगा जमा 1/2 इंटू 10 t स्क्वायर और 100 माइनस h इज़ इक्वल टू 10/2 5 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर। अच्छा जी, अब इस मसावात को हम आगे हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी कदर हमें नहीं मालूम, ये टाइम t और ये ऊंचाई h। सो फिलहाल हम इसे हम यहीं तक छोड़ते हैं और अपने दूसरे पत्थर की तरफ आते हैं। यहाँ भी सबसे पहले दिया गया डाटा हम एक जगह लिखेंगे। यहाँ पत्थर की इब्तदाई या इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है। सो वी आई बराबर है 50 मीटर पर सेकंड के। एक्सेलरेशन भी हमें दी गई है, लेकिन यहाँ ये पत्थर नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, यानी कशिश सकल या ग्रेविटी की वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कम हो रही होगी या घट रही होगी। सो यहाँ एक्सेलरेशन की कदर मनफी हो जाएगी। तो a बराबर है जनाब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पत्थर की डिस्प्लेसमेंट हमने फ़र्ज़ की है h, सो यहाँ s बराबर होगा h के और टाइम यहाँ भी हमें मालूम करना है तो t हमें मालूम करना है। यहाँ भी हमारी दूसरी इक्वेशन ही इस्तेमाल होगी, सो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ डायरेक्टली प्लग इन कर लेते हैं। ये s बराबर होगा h के इज़ इक्वल टू ये वेलोसिटी 50 इंटू t जमा हाफ, यहाँ एक्सेलरेशन -10 है, इंटू t स्क्वायर और यूँ h हमारा बराबर हो जाएगा 50t माइनस 5t स्क्वायर। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ जो h की वैल्यू या ये इक्वेशन की शक्ल हमें नज़र आ रही है, ये h की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा जनाब 100 माइनस 50t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। और ये हो जाएगा 100 माइनस 50t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जमा 5t स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर। और ये 5t स्क्वायर दोनों तरफ मौजूद है तो ये दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 100 माइनस
50t इज इक्वल टू 0 और यूं t बराबर हो जाएगा 100 बटा 50 और ये बराबर होगा जनाब 2 सेकंड के। तो टाइम हमने मालूम कर लिया कि ये दोनों पत्थर 2 सेकंड के बाद इस नुक्ते पे यहाँ मिलते हैं। और अब हम ये ऊंचाई h मालूम कर लेते हैं। इस t की कदर को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो h बराबर हो जाएगा h इज इक्वल टू 50 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 माइनस 20। 100 में से 20 तफरीक करेंगे तो पीछे बचता है 80 मीटर। तो जनाब ये दोनों पत्थर 80 मीटर की ऊंचाई पर एक दूसरे से मिलते हैं 2 सेकंड के बाद।